अखिलेश, इंतजार हो रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी राजभवन से निकल करके उस होटल तक पहुंचे जहां पर कि सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी कांग्रेस के जो है वो रुके हुए हैं। और चरणजीत सिंह चन्नी राजभवन से जब निकलेंगे, संभवतः मीडिया से बात करेंगे। शपथ ग्रहण कल होगा और कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर सूत्र बता रहे हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस है। यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी का जो कैबिनेट होगा उसको लेकर के तैयारियों, उसको लेकर के नामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है कि डिप्टी सीएम कितने होंगे और कौन कौन डिप्टी सीएम होंगे। सामाजिक समीकरण के तहत अगर दलित को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो जट सिख और हिंदू को क्या उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, कौन कौन कैबिनेट मंत्री होंगे, इन तमाम चीजों पर जो है वो अब अंदर खाने कांग्रेस के सोर्सेज बता रहे हैं कि काम चल रहा है। और शपथ ग्रहण अब कल होगा और हालांकि उसका जो औपचारिक ऐलान है वो अब से कुछ देर में राजभवन से जब चरणजीत सिंह चन्नी निकलेंगे तब इसका ऐलान संभव है। जी जैनेंद्र, दरअसल जिस होटल के बाहर से हमें ये जानकारी दे रहे हैं, आपको बता दें कि वहीं पर सारे पर्यवेक्षक मौजूद हैं और अभी आपको बता दें कभी भी किसी भी वक्त निकल सकते हैं राजभवन से बाहर चरणजीत सिंह चन्नी। मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं, कुछ ही देर में राजभवन से बाहर निकलने वाले हैं। चरणजीत सिंह चन्नी वहीं पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल जैसे ही चरणजीत सिंह चन्नी कुछ बोलते हैं, उनकी कही बात आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन अब एक सवाल जगविंदर आपसे मैं समझना चाहूंगा, चूंकि पंजाब की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से आप समझते हैं, पिछले कई दशकों से कवर भी कर रहे हैं। ये बताइए, अब जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है उसे हम डिप्टी सीएम के तौर पर देख सकते हैं क्या, कि कुछ इस तरह के उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे जो अलग अलग वर्ग से, अलग अलग तबके से आते हों? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। मुझे ये लगता है कि जट सिख को और एक हिंदू चेहरे को जरूर बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और साथ के साथ जो पोर्टफोलियो का डिवीजन होगा, वो पोर्टफोलियो के डिवीजन में जो कार्यभार सौंपे जाएंगे मंत्रियों को, उसमें भी ये चीज साफ झलकेगी। ये एक कॉम्बिनेशन चलता है पंजाब में, दलित, हिंदू और जट सिख का। अगर मान लीजिए नवजोत सिंह सिद्धू जट सिख के तौर पर पार्टी में बनाए हुए हैं, ये देखिए महिलाएं, एक तस्वीर दिखा देता हूं। ये जो पारिवारिक सदस्य यहाँ पहुंच रहे हैं, नाते रिश्तेदार यहाँ पहुंच रहे हैं, ये इसलिए देरी से पहुंच रहे हैं क्योंकि इनको पता ही नहीं था। ये मतलब दिखाता है कि कांग्रेस ने कितना अचानक एक सरप्राइजिंग फैसला किया है, क्योंकि जो नाते रिश्तेदार हैं उनको ये पता ही नहीं था कि फैसला होने वाला है। वो बेचारे तैयार होकर पहुंच रहे हैं और जबकि आधा घंटा हो चुका है चरणजीत चन्नी को अंदर गए, इनको पहुंचने में करीब 50 किलोमीटर का फासला था। कुछ मोहाली के रहने वाले हैं, फिर भी यहाँ पहुंचने में देरी हो गई। कांग्रेस ने एक सरप्राइज इन सबको भी दिया है चरणजीत चन्नी के साथ साथ। सो मैं ये बता रहा था कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है तो बाकी पोर्टफोलियोज के डिवीजन में ये चीज दिखेगी, बाकी कॉम्बिनेशन फिट किए जाएंगे। हिंदू जट सिख जो हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, उनको बड़े पोर्टफोलियोज दिए जाएंगे, नए चेहरे लाए जाएंगे। और नए चेहरे, मुझे ये लगता है इस बार हाईकमान ये चाहेगी कि पुराने की बजाय, यानी जो बड़े नेता हैं, उम्रदराज नेता हैं, उनकी बजाय यंग चेहरों को आगे लाया जाए, ताकि ये दिखाया जा सके कि 2022 में नए चेहरों, नई ऊर्जा के साथ, नए मुख्यमंत्री के साथ चुनाव में जाएगी कांग्रेस पार्टी। तभी उनको लगेगा कि यह सार्थक हो पाएगा। वरना जितनी भी आवाज कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ उठते रही है, वो ज्यादातर कम उम्र के विधायक उठाते रहे हैं, कम उम्र के नेता उठाते रहे हैं। किसी उम्रदराज ने अमरिंदर सिंह के खिलाफ यह आवाज नहीं उठाई कि वो लोगों की बात नहीं सुनते हैं, मिलते नहीं है, वादे पूरे नहीं किए हैं। जहां तक सवाल रहा कि चुनावी वादे सब पूरे करने का, वो बहुत बड़ा चैलेंज है सुखी के लिए। अखिलेश, एक बार तस्वीर दिखा देता हूं मैं, गहमा गहमी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद अंदर नए मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए जो है वो टी पार्टी का आयोजन कर दिया गया होगा, इसीलिए इतना समय लग गया है। जो नया मंत्रिमंडल बनना है उस पर भी विचार हो रहा होगा, शपथ पर भी विचार हो रहा होगा, इसीलिए इतना वक्त लगा। जब इस्तीफा देने आए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, तब तो 10 मिनट का वक्त ही लगा था। लेकिन अब क्योंकि नई सरकार बनने जा रही है, एक तरह से नया मंत्रिमंडल होगा, नया मुख्यमंत्री होगा, उसको देखते हुए राजभवन में वक्त लग रहा है। तमाम लिस्टें सौंपी जा रही होंगी और उसके साथ साथ हल्के चाय नाश्ते का भी इंतजाम रहा होगा, इसीलिए वक्त लग रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस गहमा गहमी से निकलकर क्या कांग्रेस अपनी गहमा गहमी से उलझनों से बाहर आ पाएगी या नहीं? क्या चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस को उन उलझनों से बाहर ला पाएंगे जिनमें 4.5 साल में कांग्रेस फंसी हुई है? और बड़ा सवाल यही है कि जो दिग्गज चेहरे हैं उनके साथ कैसे बैलेंस करेंगे चरणजीत सिंह चन्नी, उन वादों को कैसा पूरा करेंगे जिनको लेकर अमरिंदर सिंह पर यह लांछन लगता रहा है कि उन्होंने वो चुनावी वादे पूरे नहीं किए जो 2017 में किए थे। चरणजीत सिंह चन्नी जैसे चेहरे के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन तमाम चीजों को पूरा करने के लिए, और ऊपर से
भारी गुटबाजी और खींचतान के बीच चन्नी कहीं ऐसा ना हो कि 5 महीने में कांग्रेस और उलझ कर रह जाए। केवल ये संकेत देने में हाईकमान सफल जरूर हुआ है अखिलेश कि एक दलित चेहरे को पहली बार कांग्रेस ने पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन विपक्षियों ने सवाल ये भी उठाना शुरू कर दिया कि पहली बार तो कांग्रेस की सरकार बनी नहीं है, अगर इतनी ही हमदर्दी थी तो क्यों नहीं उन्होंने पहले भी इसी तरह से किसी दलित को डिप्टी सीएम के लिए क्यों नहीं चुना। आखिरकार अभी क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि अमरिंदर सिंह के हटने के बाद जो पार्टी के अंदर घमासान मचा मुख्यमंत्री बनने के लिए, उसके कारण चन्नी उनका जो है मजबूरी का सीएम है। ये विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पर कांग्रेस इन तमाम चीजों की परवाह न करते हुए ये साबित करने की कोशिश कर रही है देश में कि कांग्रेस ये एक ऐसी पार्टी है जो दलित हितैषी है, और पंजाब में उसने जहां सबसे ज्यादा मात्रा में दलित रहते हैं, सबसे ज्यादा संख्या दलितों की है, वहां पर उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। अब की ताजा खबर यही है, पंजाब का जो पिछले 2 दिनों से चल रहा सियासी घटनाक्रम था उसका पटाक्षेप चरणजीत सिंह चन्नी के नाम से हुआ कि फटा पोस्टर निकले चन्नी। आज हम यही कहेंगे क्योंकि सुबह से नवजोत सिंह सिद्धू और कभी अंबिका सोनी तो कभी सुखजिंदर सिंह रंधावा, इन तमाम लोगों को लेकर गहमा गहमी चल रही थी, लेकिन जब राजभवन जाने का टाइम आया तो राजभवन गए हरीश रावत के साथ तमाम नेता और वोट डालने वाले तमाम विधायक, लेकिन सीएम का चेहरा बदला हुआ था और वो था चरणजीत सिंह चन्नी का। चमकौर साहब से कांग्रेस के विधायक हैं, अमरिंदर सिंह के साथ कैबिनेट मंत्री रहे और कैबिनेट मंत्री होने के साथ साथ उन्होंने अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला उन मंत्रियों के साथ मिलकर जिन्हें माझा ब्रिगेड कहा जाता है। अगर दोआब क्षेत्र से देखें तो केवल चरणजीत सिंह चन्नी वो मंत्री थे जो अमरिंदर सिंह के खिलाफ डट गए कि अमरिंदर सिंह वादे पूरे नहीं करते हैं, लोग निराश हैं, नाराज हैं, उनका नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन जो माझा ब्रिगेड के 3 बड़े मंत्री थे उनमें सुखजिंदर सिंह रंधावा आगे निकलते हुए भी पिछड़ गए, तमाम विधायकों का समर्थन होने के बावजूद भी पिछड़ गए, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की कौड़ी ऐसी फंसी, ऐसी जिद फंसी कि चरणजीत सिंह चन्नी को वो रास आ गया और चरणजीत सिंह चन्नी आखिरी वक्त मुख्यमंत्री बने और उनको ये बताने का भी मौका नहीं मिला अपने नाते रिश्तेदारों को कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो गए। मुझे लगता है कि जो लोग उनके नाते रिश्तेदार यहाँ पहुँच रहे हैं अभी, उनको शायद टेलीविजन के माध्यम से ही ये खबर मिली कि उनके रिश्तेदार मुख्यमंत्री हो गए हैं और मुख्यमंत्री होने वाले हैं, लिहाजा वो यहाँ पहुंचने में देरी कर गए, उनको वक्त लगा और यहाँ पहुंचते पहुंचते चरणजीत सिंह चन्नी हरीश रावत के साथ अंदर जा चुके हैं। कांग्रेस का एक बड़ा फैसला, अमरिंदर सिंह की रिप्लेसमेंट के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी का चेहरा सामने आया। अमरिंदर सिंह को नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर कड़ा ऐतराज था, हालांकि सुखजिंदर रंधावा का जब नाम चला ऐलान से पहले कोई प्रतिक्रिया, कोई ट्वीट अमरिंदर सिंह ने नहीं किया, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आते ही उन्हें शुभकामनाएं दी और ये कहा कि राष्ट्रहित को देखते हुए वो अपनी सेवाएं देंगे। अमरिंदर सिंह का रुख चन्नी के प्रति नर्म है, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू किसी भी तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए तो यह मान लिया जाएगा कि अमरिंदर सिंह को गिराकर नवजोत सिंह सिद्धू ने सत्ता का सिंहासन हासिल किया है। इसलिए वो तुरंत इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिद्धू के खिलाफ जुट गए थे। जो आरोप उन्होंने बड़े बड़े नेशनल कार्ड खेलते हुए नवजोत सिंह सिद्धू पर लगाए, उसको देखते हुए यह समझा जाने लगा कि नवजोत सिंह सिद्धू क्या एक पद के साथ साथ, पार्टी चीफ होने के साथ साथ क्या सीएम के भी दावेदार हैं। अगर अमरिंदर सिंह ये बोल रहे हैं कि उनको नवजोत सिंह सिद्धू का सीएम बनना मंजूर नहीं होगा तो आखिरकार इसकी वजह क्या है। हालांकि ये रिजेंटमेंट का नतीजा ये निकला कि वोटिंग करवानी पड़ी। वोटिंग करवाने के बाद सुखजिंदर रंधावा आगे निकल गए, सुखजिंदर रंधावा के घर में बधाइयों का तांता लगने लगा, विधायक जुटने लगे, लेकिन बीच में एक खेल हुआ और उस खेल से निकल कर आए चरणजीत सिंह चन्नी। अब चन्नी राजभवन में जा चुके हैं, गहमा गहमी का माहौल है। तकरीबन चरणजीत सिंह चन्नी को अंदर गए 35 मिनट हो चुके हैं। 6:30 पर गए थे और अब 7:05 हो रहे हैं। पुलिस का कड़ा पहरा है और चरणजीत सिंह चन्नी बाहर आकर मीडिया से बात करेंगे। मीडिया का भारी जमावड़ा लगा हुआ है, दोनों तरफ पुलिस ने ट्रैफिक रोक रखा है, गाड़ियों की भरमार है। पंजाब राजभवन में खास गहमा गहमी, वजह है पंजाब को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और इस मुख्यमंत्री को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 5 महीने का वक्त है, लगभग मार्च तक नई सरकार का गठन होना है और कांग्रेस सरकार ने ये दाव इसलिए खेला है ताकि 2022 में मिशन रिपीट को एक बार दोहराया जा सके। बड़ा सवाल ये है कि चरणजीत सिंह
चन्नी क्या ऐसा 5 महीने में जलवा कर दिखाएंगे कि लोग कह उठेंगे कि पंजाब में सिर्फ कैप्टन के बाद अगर है तो कोई चरणजीत सिंह चन्नी या फिर कांग्रेस पार्टी? ये बड़ा सवाल चरणजीत सिंह चन्नी के लिए भी है और कांग्रेस के उन तमाम नेताओं के लिए भी है जो नेता चरणजीत सिंह चन्नी के साथ उस मंत्रिमंडल में जाने वाले हैं, जिनको जो 4.5 साल में काम नहीं हुए उनको 5 महीने में कर दिखाना है। कांग्रेस के लिए एक तरह से ये कहा जा सकता है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाला हालात है। अगर वो काम नहीं करते हैं तब भी उनको जनता का गुस्सा झेलना पड़ेगा और दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि आखिरकार मुझे हटाकर पार्टी ने हासिल क्या कर लिया। और अगर 2022 के चुनाव में कांग्रेस रिपीट नहीं करती है पंजाब में तो मुझे ये लगता है कि फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी चरणजीत सिंह चन्नी को दोषी ठहराने वाले बन जाएंगे। सो चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर केवल यही बोझ नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री का पदभार संभालना है, उनके ऊपर ये दाव भी है कि क्या आपके काम कांग्रेस के प्रति फिर जनता के दिल में प्यार जगा पाएंगे, मोहब्बत जगा पाएंगे। वो मोहब्बत जो ईवीएम सही विश्लेषण आप कर रहे हैं जगविंदर, आप वहां से लगातार हर तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। लेकिन अब जरा हम दर्शकों को यह भी बताते हैं, चन्नी अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो इसके क्या मायने मतलब हैं? क्या इसमें राजनीतिक संदेश है? इसके पीछे क्या कोई पॉलिटिकल मैसेज देने का प्रयास किया है कांग्रेस ने और कहां तक ये आवाज जाएगी? पंजाब में कांग्रेस ने दलित कार्ड खेला। आप समझिए जरा चन्नी को क्यों चुना गया। दलित बहुल पंजाब में पहली बार एक दलित सीएम। चन्नी मालवा से आते हैं जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, यानी 69 सीटें हैं वहां पर, और कांग्रेस ने पिछली बार 40 सीटें यहां जीती थी। मालवा से सबसे ज्यादा, यानी ये जो रीजन है मालवा, यहां से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं और 69 में से 40 विधायक कांग्रेस के हैं। आप देखिए इसके जरिए किस तरीके से एक कार्ड खेला है चन्नी के जरिए कांग्रेस ने। मालवा में आपको 18 सीटें मिली थीं। आप सोच सकते हैं किस तरीके से उसे अब काउंटर किया जाएगा। कांग्रेस की एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है। यार इनके फोटो हो गए यार, हट नहीं रहे। चलो यार, क्या है 5 बजे कांग्रेस पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई है। बंदे करो यार, क्या यार, क्या है यार, ये कल 5 बजे कांग्रेस पार्टी दी लेजिस्लेटिव पार्टी दी मीटिंग हुई है। कांग्रेस दे सारे एमएलए साहबान ने सर्बसम्मति नाल, कांग्रेस पार्टी दे सारे एमएलए साहब ने जो फैसला कल 5 बजे सर्बसम्मति नाल लिया उस बारे अज असी गवर्नर साहब नू अपना दावा पेश किया है। गवर्नर साहब ने कल नू 11 बजे सौं चक्कण का टाइम दिता है। कल नू 11 बजे ओथ टेकिंग सैरेमनी होएगी। उस तो ओथ लैण तो बाद असी साडे पार्टी के प्रधान, साडे लीडर साहबान तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ संबोधन करनगे। कल 11 बजे तक तुसी इंतजार करो। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो कल 11 बजे, सुबह 11 बजे शपथ लेंगे चरणजीत सिंह चन्नी। अभी भी कुछ खास उन्होंने बोला नहीं। मीडिया से जब वो बात कर रहे थे सिर्फ इसी बात का उन्होंने जिक्र किया कि कल सुबह 11 बजे पंजाब के नए सीएम के तौर पर मैं शपथ लूंगा और उसके बाद अपनी बात रखेंगे मीडिया के सामने। तो चरणजीत सिंह चन्नी, राज्यपाल से जो उनकी मुलाकात चल रही थी खत्म हो गई है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। और मीडिया वालों को इंतजार था, सभी लोगों को इंतजार था कि आखिर वो कुछ बोलें, क्या बोलना चाहते हैं, इस पूरे घटनाक्रम पर वो क्या कहेंगे। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात उन्होंने कही कि विधायकों की जो बैठक हुई थी उसमें जो निर्णय लिया गया उसके बारे में। यार तुसी बड़े चंगे बंदे हो, मैनू किस टाइम मिले हो? नहीं तुसी मैनू मिले हो कदे? मैं तुहानू लभ रहा सी, तुसी मिल गए।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਵਾਂਗਾ ਕੱਲ ਮੈਡਮ ਦਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਸਟ ਨੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਰੜ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਪਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਚੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਪਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? 11 ਵਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। तो जगविंदर पटियाल को आप देख रहे थे, हमारे सहयोगी, बहुत मुश्किल से वहां पर वो बात कर पाए। जगविंदर, क्या क्या बात हुई नए मुख्यमंत्री से? काफी धक्का मुक्की हो रही थी, बहुत बड़ी संख्या में वहां मीडिया वाले मौजूद हैं। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ 5 ਵਜੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਓਥ ਟੇਕਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਓਥ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। तो कल 11 बजे तक इंतजार कीजिए, ऐसा कहकर चरणजीत सिंह चन्नी वहां से चले गए गवर्नर हाउस के बाहर से। सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा कि 11 बजे शपथ ग्रहण है, उसके बाद ही मैं कुछ बात करूंगा। हालांकि उसके बाद जगविंदर पटियाल वहीं पर जो मौजूद हैं हमारे सहयोगी, उनकी कार तक पहुंचे, उनसे बात करने का प्रयास किया। ये देखिए। तो चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री कल 11 बजे शपथ लेने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पंजाब में कल 11 बजे, सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी चरणजीत सिंह चन्नी को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पंजाब के नए मुख्यमंत्री को लेकर संशय के बादल छट चुके हैं। लगातार कई तरह के नामों को लेकर चर्चा हो रही थी और सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम तो लगभग फाइनल माना जा रहा था, लेकिन बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी सामने आ गए। हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल वहीं गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं और पहली बार चरणजीत सिंह चन्नी से अगर किसी मीडिया कर्मी की व्यक्तिगत तौर पर बातचीत हो पाई जगविंदर, तो वो आप ही हैं। कुछ कहा उन्होंने, जरा हमें भी बताइए, सुन नहीं पाए हम लोग। देखिए, उन्होंने दो ही बातें कही। उन्होंने एक तो ये कहा कि आप मुझसे मिलने जरूर आना, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, मैं तो मैसेज भेजने वाला था। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। उनकी पत्नी उनके साथ थी, मैंने उनसे भी बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला क्या वो मुझे सुना नहीं, क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा शोर था। मुझे लगता है कि कैमरा में जब आप सुनेंगे उसको, माइक उनके लगा हुआ था, तो वो ज्यादा क्लैरिटी से सुन जाएगा। लेकिन वो ये कह रही थी, मेरा सवाल था कि आपको कब पता लगा, क्या ये पता था सीएम का चेहरा बनने वाले हैं? तो वो शायद ना ही कर रही थी कि नहीं, मुझे तो बहुत देरी से पता लगा और हम तो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो चरणजीत सिंह चन्नी से बड़ी ब्रीफ सी, एक छोटी सी, क्योंकि भीड़भाड़ बहुत ज्यादा थी, मुलाकात हुई है और चरणजीत सिंह चन्नी ने यह कहा कि शपथ ग्रहण समारोह कल 11 बजे होगा। यानी चन्नी कल अपने और अपने मंत्रिमंडल के लिए शपथ लेंगे। जैसा हमने पहले आपको बताया था कि जो नया मंत्रिमंडल है और मुख्यमंत्री है वो कल शपथ लेंगे, ऐसा ही चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है और 11 बजे का टाइम तय हो गया है। राजभवन से निकलने के बाद एबीपी न्यूज ने चरणजीत सिंह चन्नी से पहली अकेले में बातचीत की। दोनों पति पत्नी साथ थे और चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी खुशी उनके छुपाए नहीं, छुप रही थी, कह रहे थे मैं बात करूंगा पर पहले मैं कल ओथ ले लूं। यानी वो बात करना चाह रहे थे, लेकिन अभी जितना पार्टी ने कहा होगा कि जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। नए नए मसले में विवाद बहुत ज्यादा होते हैं। राजभवन के बाहर देखिए, एकदम सब कुछ ठंडा माहौल हो गया। जो पंजाब को नया सीएम मिलना था उसका लगभग सब कुछ तय हो गया। एक बार फिर अखिलेश आपको बता दूं कि जो ब्रीफ मुलाकात हुई चरणजीत सिंह चन्नी के साथ, उन्होंने 2-3 बातें कही। एक तो मिलने के लिए कहा कि जरूर मिलने के लिए आइएगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। और तीसरी बात उनकी पत्नी की तरफ से जो आई, उनका यह कहना था कि शायद हमें तो पता ही नहीं था, हमें बहुत देरी से पता लगा कि सीएम बनने वाले हैं चरणजीत सिंह चन्नी। चमकौर साहिब के कांग्रेस के विधायक चरणजीत सिंह चन्नी अब राजभवन से निकल चुके हैं। सारा काफिला भी जा चुका है। तमाम कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू उनके साथ आए थे और एक बड़ी खबर जो कि कांग्रेस के दरवाजे से निकलनी थी,
उसका लगभग अब जो है वो अंत हो गया कि नया चेहरा कौन होगा। चरणजीत सिंह चन्नी राजभवन से जा चुके हैं। अब कल इसी राजभवन में उनकी शपथ होगी, एक बार फिर गहमा गहमी होगी और कांग्रेस को पंजाब में नया मुख्यमंत्री का चेहरा मिला। अखिलेश, ये अब तक का अपडेट है। बिल्कुल जगविंदर, और अब जो ये गहमा गहमी यहां पर हम देख रहे थे राजभवन में जहां जगविंदर मौजूद हैं, अब वो धीरे धीरे ये चीजें शिफ्ट हो जाएंगी उस होटल की तरफ जहां पर पर्यवेक्षक रुके हुए हैं, वहीं पहुंचने वाले हैं चन्नी। हमारे सहयोगी जैनेंद्र वहीं पर मौजूद हैं। जैनेंद्र, अब ये तमाम लोग वहां पर पहुंचेंगे, क्या यह माना जाए कि अब सारा झगड़ा सुलझ गया है, मसला बिल्कुल सुलझा लिया कांग्रेस ने चन्नी का नाम सामने आने के बाद? देखिए, फिलहाल तो यूनाइटेड ही लग रही है पार्टी, क्योंकि कैप्टन भी बधाई दे रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी को, मनीष तिवारी भी बधाई दे रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू उनके बगल में खड़े थे जब वो राजभवन उनके साथ गए थे राजभवन, और जब वो बाइट दे रहे थे आपने देखा होगा कि उनके बगल में खड़े थे। तो फिलहाल एक दलित फेस के जरिए कांग्रेस ने जहां दलितों को एक संदेश दिया है, वहीं पार्टी को भी एकजुट करने की कोशिश की है। लेकिन ये क्या दिखावटी है या वास्तविकता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जब टिकटों का वितरण होगा तब कौन कैसा दावा करता है, ये सारी बातें आगे पता चलेंगी। कैप्टन जो बधाई दे रहे हैं फिलहाल चन्नी को, आने वाले दिनों में भी क्या वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे या अपनी नई पार्टी बनाएंगे या फिर कोई अलग राजनीतिक कदम उठाएंगे, इन सब बातों पर निर्भर करेगा। और अगर कैप्टन अलग कदम उठाएंगे तो फिर कांग्रेस में जो उनके सिंपैथाइजर हैं, उनके साथ के लोग हैं, वो फिर कैप्टन का के साथ अगर जाते हैं तो फिर कांग्रेस को जो नुकसान होगा और उस वक्त फिर गुटबाजी देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के राजनीति में सारा झगड़ा सत्ता प्राप्त करने का होता है। फिलहाल एक दलित चेहरे के जरिए इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश की है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी जो है वो सारे नेता जो है वो चन्नी को बधाई दे रहे हैं, लेकिन इंतजार रहेगा। नई सरकार कल 11 बजे शपथ लेगी, कौन कौन मंत्री बनाए जाते हैं, जो नहीं बनाए जाएंगे वो उपेक्षित महसूस करेंगे, वहां से फिर जो है वो असंतोष की जो है वो आग उठ सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, जो 18 पॉइंट का एजेंडा कैप्टन को दिया गया था कांग्रेस हाईकमांड के द्वारा, उसमें बड़े फैसले हैं अखिलेश। उसमें चाहे वो रेत माफिया हो, खनन माफिया हो, गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी का मामला हो, उसमें बादलों पर कार्रवाई हो, या फिर ड्रग्स माफिया का मामला हो, बिजली परचेजिंग वाला जो एग्रीमेंट है उसको रद्द करने की बात हो, बड़े फैसले लेने हैं चन्नी को। अगर वो लेते हैं तो एक पॉपुलर फेस हो जाएंगे, नहीं ले पाते हैं तो फिर सवाल उठेगा कि फिर मुख्यमंत्री बदलने का फायदा क्या हुआ। तो मुख्यमंत्री में बदलाव किया गया है, एक नया चेहरा दिया गया है, युवा चेहरा दिया गया है, दलित चेहरा दिया गया है, कई समीकरण साधने की कोशिश की गई है। लेकिन साथ में डिप्टी सीएम कौन लगते हैं, हिंदू चेहरा कौन होता है, तो जिसे सत्ता मिलेगी वो खुश होगा, जिसे नहीं मिलेगी वो असंतुष्ट होगा, और इसके बाद नए समीकरण बनेंगे। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि नए चेहरे को सभी गुटों का समर्थन मिलता हुआ। और देखिए राहुल गांधी ने किस तरीके से बधाई दी है चरणजीत सिंह चन्नी को, उन्होंने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई दी है और बधाई देने के लिए ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं। तो राहुल गांधी की तरफ से भी बधाई दे दी गई है। औपचारिक तौर पर राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई देते हुए कहा कि नई जिम्मेदारी के लिए आपको शुभकामनाएं। देखिए क्या लिखा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर। श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई। हमें पंजाब के लोगों से किए गए वादों को पूरा करना जारी रखना चाहिए, उनका विश्वास सर्वोपरि है, यह बात राहुल गांधी ने कही है। लेकिन अब एक सवाल यहां से यह खड़ा हो जाएगा, जगविंदर मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें, आपका आकलन इस पर क्या कहता है। अगर वादे 4.5 साल में पूरे नहीं हुए तो क्या बचे हुए 2-4 महीने में पूरे हो जाएंगे? नहीं, देखिए बड़ा मुश्किल है ये। मैं तो खुद इस बात को लेकर चिंतित हूं और पिछले 2 घंटे से मैं यही बता रहा हूं कि चरणजीत सिंह चन्नी इन वादों को कैसे पूरा कर पाएंगे। आपको लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का छोड़ा हुआ 4.5 साल का कोई भी काम है वो 4 महीने या 5 महीने में पूरा हो पाएगा? सो बड़ा सवाल यही रहेगा कि आखिरकार कांग्रेस इसको पूरा कैसे करेगी। मुझे ये लग रहा था कि अगर कोई बड़ा दिग्गज बनता तो वो अपने रौब दाब से शासन को, अधिकारियों को खींच के मजबूर करता कि कम से कम काम पूरा नहीं होता तो आप इतना तो करके दिखाइए जितना कि लोग उम्मीद कर रहे हैं। लोगों को यह तो लगे कि हम दोबारा आएंगे तो इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी के साथ यह दिक्कत रहेगी कि वो बहुत एक तरह से कहते हैं ना साधारण व्यक्ति हैं, साधारण मंत्री हैं। क्या वो उस रौब दाब से शासन की लगाम कस पाएंगे? ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा। शासन की लगाम कसना पंजाब में तो बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ के हाई प्रोफाइल अधिकारी जो हैं वो कैप्टन को ले डूबे तो आखिरकार चरणजीत सिंह चन्नी का क्या होगा? कांग्रेस के तमाम लोग कहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अगर मरवाने वाला कोई था तो वो उनके अफसर थे जिनके जिम्मे उन्होंने सारी
सरकार को छोड़ रखा था। वो लोगों की सुनते नहीं थे, विधायकों की सुनते नहीं थे, जनप्रतिनिधि धक्के खाते रहते थे, लोगों के काम नहीं होते थे। तो ऐसे में सारा गुबार फूटा अमरिंदर सिंह के ऊपर। लोगों की नाराजगी की वजह माना यह जाता है कि अमरिंदर सिंह के आसपास जितने भी अधिकारी थे वो ना तो जनप्रतिनिधियों की सुनते थे, ना ही लोगों की सुनते थे। अमरिंदर तक ना लोग पहुंच पाते थे, ना जनप्रतिनिधि पहुंच पाते थे। तो बड़ा सवाल यह है कि कैसे अमरिंदर की इस छवि से बाहर निकल के उन्हीं अधिकारियों से चन्नी और उनका जो मंत्रिमंडल बनेगा वो 5 महीने में वो सब काम करवा पाएगा जिससे लोगों को ये लगे कि कम से कम अमरिंदर के बदलने से कांग्रेस ने इतने काम करवा दिए, एक दलित ने वो काम कर दिया जो एक फौज का कैप्टन नहीं कर पाया, तब जाकर कहीं कांग्रेस को फायदा होगा। अगर ये सब नहीं हो पाया, अगर बुलबुला फट गया तो समझो कि पंजाब कांग्रेस के हाथ से गया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इसका फिर बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। राज्यपाल से उनकी मुलाकात हो चुकी है और अब वो पहुंच रहे हैं उस होटल में जहां पर कांग्रेस के पर्यवेक्षक जो भेजे गए थे वो मौजूद हैं। वहां पर उन लोगों की बातचीत होगी और कल सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब वो शपथ लेंगे। एबीपी न्यूज ने यह खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई। वक्त ये बड़ी खबर है, चरणजीत चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम। ये एक बड़ी खबर आ गई है, चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम। चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुहर लगाई है। हम आपको बताएं कि चरणजीत सिंह चन्नी कैप्टन सरकार में मंत्री थे, दलित समाज से आते हैं, तो एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है कांग्रेस। तो एबीपी न्यूज पर सबसे पहले आपने यह खबर देखी और सबसे पहले एबीपी न्यूज ने ही चरणजीत सिंह चन्नी से बात की व्यक्तिगत तौर पर आमने सामने, जब वो गवर्नर हाउस से बाहर आ रहे थे। जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे। क्या सवाल उन्होंने पूछा, देखिए आप। चन्नी साहब साढ़े नाल है। चन्नी साहब पहली प्रतिक्रिया नहीं प्लीਜ਼ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਓ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਓ ਕਦੇ? नहीं नहीं मैं मिलांगा लेकिन ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ। नहीं नहीं ਥੈਂਕ ਯੂ। पहला रिएक्शन देके जाओ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਵਾਂਗਾ, ਕੱਲ अच्छा मैडम ਦਾ ਲਾਈਨ ਦੋ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਸਟ ਨੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਰੜ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਪਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਪਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? 11 ਵਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। वक्त ये बड़ी खबर है, चरणजीत चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम। ये एक बड़ी खबर आ गई है, चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम। चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुहर लगाई है। हम आपको बताएं कि चरणजीत सिंह चन्नी कैप्टन सरकार में मंत्री थे, दलित समाज से आते हैं, तो एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है कांग्रेस। चन्नी साहब साढ़े नाल है। चन्नी साहब पहली प्रतिक्रिया ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਓ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਓ ਕਦੇ? नहीं नहीं मैं मिलांगा लेकिन ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ। नहीं नहीं ਥੈਂਕ ਯੂ। पहला रिएक्शन देके जाओ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਵਾਂਗਾ, ਕੱਲ अच्छा मैडम ਦਾ ਲਾਈਨ ਦੋ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਸਟ ਨੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਰੜ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਪਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਪਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? 11 ਵਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।